जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आप सभी को दिवाली तो चली गई, उसकी शुभकामनाएं तो मैं दे ही रहा हूँ बार बार। लेकिन इसी के साथ आप लोगों को आज गोवर्धन पूजा के पावन दिन पर गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही आने वाले छठ मैया जी की पूजा के लिए भी आप सभी सनातनियों, सारे हिंदुओं, सारे देशवासियों को, सनातनी देशवासियों का, मेरे वीडियो सनातनी देशवासियों के लिए होते हैं, जिहादियों विहादियों के लिए नहीं। जिहादियों को तो आग लगेगी, ना ही देखे मेरा वीडियो तो अच्छा है। तो सारे सनातनियों को आज गोवर्धन पूजा और छठ पर्व जो आने वाला है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतवासियों, आपने तो देखा होगा कि कैसे पहले नवरात्रे से जीएसटी हमारे बल्ले बल्ले हुई थी। जीएसटी की दरें जो उनको दो जगह पे ले जाया गया था, और उसकी एक दर जो 40% पे मोदी जी ले आए थे। लेकिन ये इतना बड़ा तोहफा दिया था मोदी जी ने कि उसकी वजह से देखिए हमारी जो इकोनॉमी है देश की, जिसको दो जोकर मिलके, दो नमूने, महानमूने, एक तो ट्रंप बाबा और दूसरा राहुल विंची, जो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार मानता हूं मैं, सबसे बड़ा गद्दार। भारत की इकोनॉमी डेड हो गई, भारत की इकोनॉमी मर गई, भारत की इकोनॉमी ख़त्म हो गई। अरे ये ख़ानदान ही राहुल विंची का ख़त्म होने वाला है। मैं बताता चलूँ भारतवासियों, देशवासियों, इसका ख़ानदान बहुत जल्दी ख़त्म होने की कगार पर है। ये भारत की इकोनॉमी को डेड कर रहा था, देखिए कैसे जय जयकार हुई है। हमारी माँ काली का आशीर्वाद, शिव शक्ति का आशीर्वाद कैसे बरसा है भारत के ऊपर, और ख़ास करके हमारे देश के ऊपर। हमारे सनातनियों ने जो प्यार बरसाया है, 6,09,000 करोड़, 6,09,000 करोड़ की खरीदारी हुई है। मैं तो कई जो यूट्यूबर है जिनको मैं सनातनी यूट्यूबर मानता हूँ, लेकिन कैसी घटिया दकिया नुसी बातें कर रहे हैं। मैं तो इनसे मतलब कभी ज़िंदगी में नहीं देखूं इनका चैनल। ऐसे अपने आप को सनातनी भर के सनातन का अपमान कर रहे हैं। अरे बोल रहे हैं जो एक तो अभी पूना में उसका राग चालू है, 6, 7, 8 तारीख को, 6, 7, 8, 7, 8, 9 तारीख को महाराज जयपुर डायलॉग में बहुत बड़ा होने वाला है। ये महा ढकियापन है, ये फालतू का नौटंकी बने। अरे सोना ही नहीं खरीदा लोगों ने, सोना ही नहीं खरीदा। अरे तुमने तो खरीदा है ना भाई, देश ने सोना खरीदा नहीं खरीदा, तुम्हारे को उससे क्या तकलीफ हो रही है। अजब गजब किस्से सुना रहे दोनों बैठ के, और अपने को इकोनॉमी का महारथी एक तो बता रहा है। भाई मैं बहुत बड़ा इकोनॉमी का महारथी, आज के बाद मैं तो उसका वीडियो ही नहीं देखूंगा। अरे हमारी मर्जी है, हम सोना खरीदे, कपड़े खरीदे, चांदी खरीदे, डायमंड खरीदे, मकान खरीदे, हमारी मर्जी है। हमने नहीं लगाया सोने में पैसा, हमने प्रॉपर्टी में लगा दिया। मूर्ख कहीं के इकोनॉमिस्ट बनते हैं ये लोग। मैं नहीं, सरदाना का देख रहा हूँ, जयपुर डायलॉग का मैं। और चलिए, ये नालायकों की बात ही नहीं करते। अब दूसरी तरफ देखिए, वर्ल्ड रिपोर्ट क्या आई है। वर्ल्ड रिपोर्ट आई है कि हमारी सेनाएं
दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पे है। चीन को तो दूर दूर तक खदेड़ दिया, चौथे नंबर पे चीन को। हमारे पास 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि राफेल, और अब हमारा तेजस मार्क 1 आया है। इसके पास 5 जनरेशन से ऊपर चीन के पास एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये चौथे, और चीन कैसे रो रहा है, छटपटा रहा है। अरे ये चीन भी इतना बड़ा महामूर्ख है, कोई एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन 6th जनरेशन से कोई देश के मिलिट्री पावर नहीं बढ़ती। उनकी सेनाओं का मनोबल कैसा है, उनकी सेनाओं की ट्रेनिंग कैसी है, उनकी सेना के अंदर जज्बा कैसा है जवानों का, और उनकी जो ट्रेनिंग होती है नीचे से लेके ऊपर तक, और उसके बाद हथियार तो बाद की चीज़ चली जाती है। जब हमारे जवानों के अंदर हथियार चलाने की क्षमता ही नहीं होगी तो फ़ायदा क्या। तो हमारे जवानों ने देखे कैसे करके दिखा दिया। जो PL-15 मिसाइल थी चीन की, उसको कैसे जाम कर दिया, एकदम जाम करके उसका। अब आपको एक नई खबर बताता हूँ। हमारे जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने PL-15 जो चीन की मिसाइल गिरी थी उसका एक एक पुर्जा खोल दिया है, और वो सब कुछ खोल खाल के उनको जो कामयाबी मिली है उसके अंदर हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत। अब 2026 में जो हमारी मिसाइलें बनेगी, अगर उसमें कोई कमी रह गई तो वो और भी धांसू बनेगी। भारतवासियों, ये हमारी सेना की पावर है तीसरे नंबर पे, और इकोनॉमी तो हमारी तीसरे नंबर पे अब जल्द ही आपको नज़र आने वाली, बहुत जल्द। मेरे हिसाब से साल सवा साल में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी। और मोदी जी की चिट्ठी भी जो जनता के नाम उन्होंने दी है वो लाजवाब है, बहुत सुंदर चिट्ठी लिखी है उन्होंने। श्री राम जी के भव्य महल के उद्घाटन के बाद हमारी सेना का ऑपरेशन सिंदूर में जो हौसला, उसके बाद ये दूसरी दिवाली मोदी जी कह रहे हैं, और विक्रांत पे जो उन्होंने अपना जलवा बिखेरा है, उनकी चाल ढाल, उनका मतलब एक खाड़नेस के साथ एक नरम दिल, मैंने उनकी चाल में जो तेजी देखी, चाल मोदी जी की अजब गजब करने वाली थी। मेरा तो दिल प्रसन्न हो गया। और कहाँ ये राहुल विंची जो है इमरतियाँ बना रहे, इमरतियाँ। अरे ये इमरती इसकी खुद ही बन जाएगी एक दिन गोलते गोलते। लेकिन सबसे कीमती बात भारतवासियों बताने जा रहा हूँ मैं। हाँ, योगी जी ने कहा है कि झटका 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 सनातनियों छोड़ो। झटके में जो आप पैसा दे रहे हो वो अपनी नस्लों को बर्बाद करने के लिए दे रहे हो। योगी जी ने कहा माचिस जलाते हो तो माचिस झटके से जलती है, हलाल से नहीं जलती। तुक 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 माचिस जलेगी नहीं 1 साल तक। अगर हलाल से माचिस जलाओगे तो माचिस तो एक झटके से जल जाती है। तो ये जो मैं तो सुन के हैरान हो गया। उन्होंने बोला इन आतंकवादियों के पास पैसा जा रहा है, ये जो जिहाद हमारी बच्चियों को फंसाने के लिए करते हैं उसमें पैसा जा रहा है, आतंकवाद को पालने पे पोसने में पैसा जा रहा है। और ये कौन दे रहे हैं? ये सनातनी हिंदू आप लोग दे रहे हो। मैं तो सुन के शौक रह गया। जो हलाल का सामान खरीदते हो तो योगी जी ने अब भी चेताया है, हलाल से दूर रहो, हलाल का कोई सामान नहीं खरीदो। हलाल का सामान खरीद रहे हो तो आप अपनी मौत का सामान खरीद रहे हो, अपने बच्चों की मौत का सामान खरीद रहे हो। भारतवासियों, कितनी बड़ी बात है। इसके ऊपर फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो इकोनॉमी हमारी बूस्ट करके गई है, अरे जय माँ काली का आशीर्वाद ये भारतवासियों हमारे देश के ऊपर। और मैं फिर कहता हूँ आपको मोदी जी के रूप में एक नायक मिला हुआ है, और योगी जी के रूप में तो एक
सच्चे योगी मिले हैं। और बाकी हिम्मत विश्व शर्मा भी कुछ कम कमाल नहीं कर रहे। ऐसे एक से एक महारथी आपको देखने को मिलेंगे भारतवासियों। लेकिन फिर से कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर चुनाव है, आप अपनी एकता दिखाइए और बिहार के चुनाव में बढ़ चढ़ कर वोट दीजिए। जो आपके लिए सोचे, आपके परिवार के लिए सोचे, आपके देश के लिए सोचे, उसी को वोट दीजिए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।